अगर मैं कहूँ कि आप जो भी मंत्र कर रहे हो या करने वाले हो या मंत्र जाप शुरू कर रहे हो, उसका कुछ भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीजें आपके पास नहीं है या फिर आप कुछ मिस्टेक करते हो, तो आपके मंत्र का जाप विफल होना तय है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इन चीजों को मंत्र जाप में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही साथ जो है, आप अगर मंत्र जाप कहीं से देख के स्टार्ट कर दे रहे हो इन चीजों के बिना, तो आप बुरा फंस सकते हो। क्योंकि आप मंत्र जाप तो करते रहोगे लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल भगवती कृपा में। मैं आपका दोस्त पीताम्बर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात कि मंत्र जाप अगर आप कर रहे हो तो आपके पास मंत्र जाप करने के लिए वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे मंत्र की ऊर्जा आपको मिले। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले कई लोग करमाला करते हैं, ठीक है। तो करमाला आपको करनी चाहिए लेकिन भक्ति के अनुसार। अगर आप थर्ड आई सिद्धि साधना के लिए कर रहे हो तो आपको उस देवी देवता या इष्ट को पहचान करके जान करके उनकी पसंदीदा माला लानी होगी। जैसे शिव जी की रुद्राक्ष की माला हो गई, काली माता की भी रुद्राक्ष की माला हो गई, दुर्गा माता को जो है लाल चंदन की माला पसंद है। तो ऐसे आपको माला का चुनाव करके लाना होगा और माला से ही आपको जप करना होगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है आसन। अब आसन की जगह कई लोग क्या करते हैं कि घर का जो बेडशीट होता है वही बिछा लेते हैं या फिर कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी टॉवल डाल के और बैठ जाते हैं जाप करने। जी नहीं है, ऐसा अगर आप करेंगे बिना आसन के जाप करेंगे तो उस जाप का जो भी फल है, अगर आपके पास माला है और बिना आसन के भी आप जाप कर रहे हो तो उस जाप का जो भी फल है वो या तो धरती माता लेके जाएंगी या फिर इंद्रदेव उसको ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। तो आपको आसन रखना है किस चीज का? या तो कुश। कुश अपने शास्त्रों के अनुसार बहुत बेस्ट बताया गया है मंत्र की ऊर्जा सोखने के लिए। साथ ही में ऊन का आसन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी आसन ले सकते हो या दोनों आसन ले सकते हो, एक के ऊपर रख के आप कर सकते हो। एक आसन आप कहीं जाते हो तो लेके जाओ, एक आसन आप घर पे छोड़ सकते हैं। तो आसन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है माला के साथ में ही। साथ में मैं आपको कुछ प्यारी सी चीजें बता देता हूँ कि अगर आप उस चीज को जप में शामिल करते हो ना तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो है योग दंड। जी हाँ, योग दंड। योग दंड क्या होता है? योग दंड पहले के ऋषि मुनि हाथ में लेके चलते थे, लकड़ी का होता है, ठीक है। और वो हमारी पूरी ऊर्जा को कंट्रोल करता है। कहते हैं कि जो फीमेल की ऊर्जा कंट्रोल होती है वो उनके लेफ्ट हैंड साइड से होती है और जो पुरुष की ऊर्जा कंट्रोल में होती है वो राइट हैंड साइड से होती है, ठीक है। लेकिन इसी योग दंड में दोनों लोग, मेल और फीमेल दोनों योग दंड का यूज अपने राइट हैंड पे ही करेंगे। कोई लेफ्टी है तो वो लेफ्ट हैंड पे भी कर सकता है। जब भी आप जाप कर रहे हो तो उस पे हाथ रख के आप जाप कर सकते हैं। अब उसका क्या फायदा है? योग दंड हमेशा, जो योग दंड का साइज होता है वो आपके हृदय के बराबर में होता है। और शास्त्रों के अनुसार हृदय के पास माला रख के जपने से अनंत गुना फल की प्राप्ति हमें बताई गई है। तो जब आप योग दंड का उपयोग आप करेंगे तो आपका जो माला है वो सदैव हृदय के पास रहेगा, ठीक है। आपके हृदय के पास रहेगा तो आप इजिली बिना हाथ दुखे, कई लोग तो ऐसे करके जपते रहते हैं उनका हाथ दुख जाता है तो फिर वो डाउन कर लेते हैं, नहीं। योग दंड उस चीज में आपको सपोर्ट करता है। आप योग दंड पे हाथ रख के जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हमने बता दी, माला, आसन और योग दंड। ये अगर आपके पास है तो आपका जाप बहुत बढ़िया चलेगा। साथ ही में चौथी चीज है कि आपके पास बेस्ट गुरु होना चाहिए या फिर बेस्ट मार्गदर्शक होना चाहिए जिससे आप कुछ भी पूछो तो वो आपको बिना हिचके जवाब दे, ठीक है। बेस्ट गुरु या बेस्ट मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको बिना हिचके जवाब दे। मतलब कि आपको एक सही मार्गदर्शन दे सके, आपको सही मंत्र बता सके। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि माता काली के जो है उनसे आस्था जुड़ी होती है,
दुर्गा माता से आस्था जुड़ी होती है, तो वो डायरेक्टली नवार्ण मंत्र उठा लेते हैं, डायरेक्टली बड़े बड़े देवी देवताओं के उग्र मंत्र उठा लेते हैं। देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लाइफ में एक गुरु या मार्गदर्शक है तो आप भी उनके आदेश से ही मंत्र उठाइए, जो वो आपको सजेस्ट करते हैं आपके बॉडी के हिसाब से। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा जहां डिसबैलेंस होती है, जहां आपके बॉडी के एनर्जी से मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, वहां आपकी बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है। तबीयत खराब होना, दर्द होना, पीड़ा होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, या फिर सबसे बड़ी समस्या कि आपको अनुभव नहीं होंगे। जी हाँ, आपको अनुभव नहीं होंगे। तो इस चीजों का आप ध्यान रखिए कि आपको मंत्र जो है किसी सही मार्गदर्शक से लेना चाहिए। किसी भी YouTube चैनल या फिर वीडियोस को देख के आपको मंत्र नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाम जाप आप कर सकते हो, नाम जाप में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। पांचवी चीज है हमारी कि हम जब भी मंत्र जाप करते हैं तो डायरेक्टली मैंने जो चीज बताई वो आप लेके तो आ जाओगे। माला ले आओगे, आसन ले आओगे, योग दंड ले आओगे, सही मंत्र भी करोगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो कि आप जो है संकल्प नहीं लेते हो। संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो संकल्प होता है ना, वो हमारी ऊर्जा को, हमारे ईष्ट को बताता है कि भाई मैं ये स्पेसिफिक चीज के लिए जो है जप कर रहा हूं, तो मुझे ये चाहिए, ठीक है। हे भगवान, मेरी जो ये ऊर्जा है इस चीज की प्राप्ति में लगे, ठीक है। मुझे दरबार चलाना है, मुझे थर्ड आई चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, भक्ति चाहिए। हमेशा आप भक्ति के लिए ही संकल्प लें कि भगवान आप अपनी विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, ठीक है। तो यही सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें, अगर हम एक बिगनर है तो हमें मंत्र जाप शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये बातें छोटी तो है, लेकिन आपके जप में, आपके चैंटिंग में बहुत बड़ा प्रभाव डालने का हिम्मत रखती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, माला, आसन, योग दंड, ठीक है। योग दंड इजिली आप सर्च करोगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं लिंक डाल दूंगा। योग दंड, साथ में आपको सही गुरु चाहिए या मार्गदर्शक, और आपको संकल्प लेके ही जाप करना है, ठीक है। तो इन खास बातों का ध्यान रखते हुए आप जाप अपना स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 प्यार से। तो आपको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जप का जो फल है वो पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा, और साथ में आप अपनी उस ऊंचाई को, उस चीजों को, उस फल को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं। वो चाहे थर्ड आई हो, चाहे आपकी कुंडलिनी शक्ति को उठाना हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी के साथ बस करेंगे, अब हम वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और मंत्र जब स्टार्ट करिए। बाकी अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस या थर्ड आई क्लासेस में ज्वाइन होना, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से परेशान है या तंत्र मंत्र से छुटकारा चाहते हैं, बंधन लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।